मेहता का उल्टा चश्मा। Shut up, Charlie! कुत्ता है। कर्नल राठौर ठीक 1 मिनट में आपसे मिलने आएंगे। बैठिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभी भी अपने पास 1 मिनट है। 42 सेकंड। हाँ हाँ वही 42 सेकंड है। वो मेडल यहाँ पे रखते और चलते हैं यहाँ से। पिड़ो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डर रहा है, ठंड रहा। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। जी नमस्ते। 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 थैंक यू। कर्नल साहब मेरा नाम तारक। नाम नहीं, काम की बात करो। क्यों आए हो और किस लिए आए हो? जी कर्नल साहब असल में हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। तो कर्नल साहब हमने बहुत मुश्किलों से आपका एड्रेस ढूंढा है। क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? इनकी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर्नल साहब ये जेठालाल गढ़ा है। नहीं आप ही बोलिए। असल में इनके बेटे टप्पू को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में आपका मेडल मिला। ये देखिए। तुम्हारी 5 मिनट खत्म हो गई। दफा हो जाओ यहां से। Get out! Get out! सर, आप अपना मेडल ले लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। एग्जैक्टली। ले लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे कोई मेडल। Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक, एक निष्ठावान नागरिक जिनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 1999 कारगिल वॉर के हीरो, जिनके नाम से दुश्मन सेना के सैनिक थर थर कांपने लगते हैं, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल्स मिले। उन्हीं मेडल्स में से एक ये मेडल हम आपको बहुत सम्मान और इज्जत के साथ वापस लौटाने आए हैं कर्नल साहब। इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कर्नल साहब? हम जवान जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कि देश में अमन और शांति रहे, खुशहाली और भाईचारा रहे। लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है? बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद,
कहाँ है वो एकजुट भारत देश जिसके लिए हम जवान देश की सीमा पे बारिश, ठंड और धूप की परवाह किए बिना हमारी जान की आहुति देते हैं। अखबार में नजर डालो, रोज कोई ना कोई घोटाला नजर आता है। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई अनाज हड़प रहा है, तो कोई सब्जी हजम करता है, तो कोई पूरे देश को हजम करने की तैयारी में है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग डेरा था? वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत देश? कर्नल साहब, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस देश के प्रति आपके भाव प्रणम्य हैं। लेकिन कर्नल साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। सूरज अगर बादलों की ओट में आ जाए और थोड़ी सी रोशनी चली जाए, इसका मतलब यह नहीं होता कि आसमान में सूरज नहीं है। कर्नल साहब, दर्पण पे धूल आ जाए और हमें अपना चेहरा नजर नहीं आए, इसका मतलब यह नहीं है कि दर्पण खराब हो गया। मैं जानता हूं कि भारत की भूमि पे धूल आ चुकी है कर्नल साहब, एक ऐसी धूल जो मिटाए नहीं मिट रही, बेईमानी की धूल, काला बाजारी की धूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिवाद की, प्रांतवाद की धूल। लेकिन कर्नल साहब, आप जैसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर इस धूल को मिटाना है। मेरे बाबूजी 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे। मेरा बेटा 2008 में टेररिस्ट की गोली का शिकार हुआ। देश में आज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और तुम लोग मुझे झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा दे रहे हो। आपके भीतर जो गुस्सा है कर्नल साहब, वो जायज है, और यकीन मानिए वही गुस्सा हम सबके भीतर है। लेकिन कर्नल साहब, अगर आप जैसा सच्चा देशभक्त, अगर आप जैसा बहादुर सैनिक निराश हो जाएगा, तो हम जैसे आम आदमी कहां जाएंगे? और कर्नल साहब, हमारे घर की किसी दीवार में दिमाग लग जाए तो हम पूरी दीवार तो नहीं तोड़ देते ना? बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि इस बेईमानी की दीमक को चुन चुन के हम इस देश से बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और राठौड़ साहब, हम जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आप आकर देखिए हमारी सोसाइटी में। और आप वहां आएंगे कर्नल साहब, तो आप देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है, एक प्यारा भारत। और मुझे लगता है कि सारे भारत को ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिलजुल के परेशानियां उठाएं और उसके बाद भी मुस्कुराते रहें। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा होगा कर्नल साहब। और ड्राइवर साहब, और ये बस सीधे बीएसएफ कैंप ले लो और अपने यार लखविंदर सिंह को मिलना है जी। जी पहुंच गए। कितने हैं, कितने? सवाल लगे लखविंदर सिंह, और जल्दी आ जाओ, चेहरा बना आ जा। अरे मेरा दोस्त आया है, मेरा दोस्त आया है। ओए सवाल लगे लखविंदर सिंह। और यारा, मेरा गोगी पुत्र देख कितना बड़ा हो गया। और ये मेरा गोकुल धाम दा जेठा भरा, जेठा लाल गड्ढा। अरे लखविंदर पाजी, कैसे हो? ये मेरे घर वाली है दया। जय जिनेंद्र। और ये हमारे गोकुल धाम के पूजनीय चाचा जी हैं। इनके आशीर्वाद से हम लोग हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। नमस्ते। और ये इनके इधर दुकान पे काम करता है बागा। नमस्ते। और हमेशा बस हंसता ही रहता है। खुद भी हंसता है, सबको हंसाता है। और ये हमारे देश के साइंटिस्ट साहब कृष्णा नैयर, और ये इनकी वाइफ बबीता जी, बंगाल से हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। और ये हमारा गोकुल धाम का छोटा हीरो टप्पू। हेलो। और ये हमारे गोकुल धाम के डॉक्टर हाथी का लड़का गोली, जो हमेशा ही खाने में लगा रहता है। अंकल, बीएसएफ का मतलब क्या? बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब बॉर्डर पर रहने वाले लोग पब्लिक की दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना, अपने काउंटर पार्ट की देखभाल करना, नॉर्मल लैंड पर छाए रहना। कोई भी ऐसी हरकत होने पर हम पीछे अपने हेडक्वार्टर में सूचित करते हैं। ये वर्दी यूनिफॉर्म जो हमने पहन रखी है, ये वर्दी एक देश का शान है। कोई जात पात हमारा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी आपस में है भाई भाई। जब तक हमने ये बेल्ट पहन रखी है, हम एक माँ और एक बाप की औलाद हैं। क्या बात है, शानदार। हम सब लोगों की तरफ से मैं आप सब जवानों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जवानों की वजह से ही हम लोग आज सुरक्षित हैं। आप लोग ठंडी में, गर्मी में, बरसात में भूखे रहकर, परिवार से दूर रहकर हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। आप सब जवान जागते हो, इसीलिए तो हम सब लोग चैन से सो पाते हैं। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। इसीलिए तो इनको जवान कहते हैं। यारों, जिंदगी में मेरे दो ही आइडल हीरो हैं। एक वो जवान जो खेतों में खेती करता है, दिन रात मेहनत करता है तो हमारे घरों में अनाज आता है, और दूसरे ये जवान जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। जय जवान जय किसान। और यारों, अगर तुमको कभी भी जरूरत पड़े मेरी एक आवाज दे लेना, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। आवाज है राजन जी, आवाज। जय हिंद, पापा, मैं भी बड़ा होकर जवान बनूंगा। ओए पुत्र, मुझे तुझ पे गर्व है। मैं भी बड़ा होकर जवान बनूंगा। खेत का। खुद ही अनाज उगाएगा और खुद ही खाएगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। थैंक यू, थैंक यू। सर, मिस्टर जेठालाल। वेलकम बैक मिस्टर जेठालाल। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबकी वजह से आज मैं अपने वतन में वापस आ पाया हूँ।
मिस्टर जेठालाल, ये तो हमारा कर्तव्य था, लेकिन आपको वापस लाने में आपकी वाइफ दया बहन के जज्बे और जोश के साथ की गई कोशिश का है। वही दया, बापूजी, टप्पू, वो सब कहाँ है? मिस्टर जेठालाल, वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो वो लोग आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। दिल्ली? हाँ, वो हुआ ये कि जब आप वहां थे अच्छा। जेठालाल जी, आपके प्लेन का वक्त हो गया, आप जल्दी से एयरपोर्ट निकलिए। चलिए। हाँ जी, एक बार और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अरे करतर भाई, हमें राखी बांधने तो आना ही पड़ेगा ना। भाई वो होता है जो बहन की रक्षा करता है, और आप सब लोग देश की सरहद पर तैनात रहकर गर्मी, ठंडी, क्या कुछ सहन करके हम सबकी रक्षा करते हैं। हाँ। तो बहनों की रक्षा करने वाले भाइयों को राखी बांधना तो बहनों का फर्ज है। ओ सरस से, नया भाभी जी एकदम सरस। आप लोगों की भी तो बहनें होंगी, आप लोगों को भी लगता होगा उनके साथ रक्षाबंधन मनाएं। लेकिन आप सब लोग सब त्योहारों पर भी रिश्तों से आगे अपने देश को रखकर सरहद पर रहते हैं। हमें नाज है आप पर। चांगला जी, चांगला, मारी भाभी बहुत चांगला गया तुसी। और आप सब बहनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुख ये लगता है कि हमारे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, पर ये एक फौजी का वादा है कि बाद में जरूर भिजवाएं। क्यों भाई? ओ रोशन यारा, पर जो भी है यार, तो इन सब बहनों को हमारे पास यहाँ लेकर आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कतर भाई, अब हमें थैंक यू कहना चाहिए। बड़े हमारे साथ साथ पूरे देश को आपकी शिद्दत और आपकी कुर्बानी पर नाज है। सच्ची बात। हाँ। ओए वीरे, ओ देखता जा, अभी तो मजा बाकी है मेरे दोस्त। ओ यारो, हमारे गोकुल धाम की एक परंपरा है, हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ना, तो जब तक पंगड़ा ना पाले, गरबा ना पाले, तब तक खुशी अधूरी है। तो हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है।